11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। वे माली जाति से थे, जिन्हें उस समय नीच समझा जाता था। बचपन से ही उन्होंने अपमान और भेदभाव का स्वाद चखा। बहुत छोटी सी उम्र में माँ का साथ उठ गया। पिता खेतों में काम करते थे और उसी मेहनत से उन्होंने बेटे को पाला। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद ज्योतिराव को पढ़ने की प्यास थी। उन्होंने मिशन स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी सीखी और वहीं से उनके विचारों में पंख मिले। उन्होंने समझ लिया समाज की बेड़ियां तोड़नी होगी और इसकी शुरुआत हुई शिक्षा से। साल 1840 ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ। तब सावित्री सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन ज्योतिबा अलग थे। वे पत्नी को सिर्फ गृहस्थी में बांधना नहीं चाहते थे। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाया, किताबों से दोस्ती करवाई। धीरे धीरे सावित्रीबाई शिक्षित हुई और यही सावित्रीबाई आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। इस तरह पति और पत्नी दोनों ने एक सपना देखा, हर बच्चा पढ़े, चाहे वह दलित हो, गरीब हो या लड़की। यह सपना उस दौर में क्रांति से कम नहीं था। साल 1848 पुणे में उन्होंने पहला स्कूल खोला। ये स्कूल खास था क्योंकि यहाँ लड़कियों और दलित बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को गालियाँ दी गई। जब सावित्री स्कूल जाती, लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। सोचिए, एक औरत किताब हाथ में लिए शिक्षा देने जा रही है और रास्ते भर अपमान सहती है, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर आज संघर्ष करेंगे तो कल हजारों जिंदगियां रोशन होगी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर कई स्कूल खोले। यह शिक्षा की क्रांति थी। ज्योतिबा का काम सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज की कई बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय स्थल खोले, अनाथ बच्चों को सहारा दिया, दलितों और स्त्रियों को इंसान का दर्जा दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का मकसद था सत्य की खोज करना, अंधविश्वास को तोड़ना और बराबरी का समाज बनाना। ज्योतिबा ने कहा, ईश्वर एक है और इंसान भी एक। जाति और भेदभाव सिर्फ मानव निर्मित है। उनके विचारों ने उस समय पूरे भारत को झकझोर दिया। लेकिन समय हर किसी को थकाता है। 1880 के दशक में ज्योतिबा बीमार होने लगे, फिर भी वे अपने अंतिम दिनों तक शिक्षा और समाज सुधार की बातें करते रहे। 28 नवंबर 1890 पुणे में इस महापुरुष ने अंतिम सांस ली। इनकी पत्नी सावित्रीबाई ने उनका अधूरा काम आगे बढ़ाया। आज जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है, जब भी कोई लड़की किताब खोलती है, तो उस किताब के हर अक्षर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई का बलिदान छुपा है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले भारत के असली शिक्षा नायक।